आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनिष्ठ लेकर 2024 के बारे में कि 12 जनवरी को नियुक्ति मिलेगी। 12 जनवरी को नियुक्ति मिलेगी, यह है सच्चाई। वेटिंग, प्रोविजनल एंड एमई श्रेणी की कटऑफ की हकीकत। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं आगे। लोग कमेंट कर रहे हैं कि 12 जनवरी को 100% श्योर आपकी नियुक्ति मिल जाएगी। तो बता दो फ्रेंड्स कि 99% की मैं पॉसिबिलिटी देता हूँ कि अगर कोई भी अड़चन नहीं आती है बीच में, तो आपको डेफिनेटली 12 जनवरी को नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि सरकार ने इसकी एक तरह से घोषणा कर दी ऑफिशियली। आप चाहो तो क्या घोषणा देख सकते हो इसमें, आप देख सकते हो फ्रेंड कि इसमें लिखा हुआ है, अवसरों के खुल रहे द्वार, युवाओं के लिए नौकरियाँ अपार। 12 जनवरी को लगभग 13,500 और नियुक्ति पत्रों का वितरण। जिम्मेदारी निभाई घर घर खुशहाली। श्री भजन लाल शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान। तो ये फ्रेंड्स स्पेशली एक जो जूनियर अकाउंटेंट के लोग हैं उन्हीं के लिए इसको पब्लिश किया गया है। लगभग 5,000 के आसपास पोस्ट आपकी थी, और कुछ इसमें CHO वाले भी हैं और दूसरे एग्ज़ाम भी है जिनकी ज्वाइनिंग देना बाकी है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जो जयपुर में जो है एक आपके लिए प्रोग्राम किया जाएगा, उसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर किए जाएंगे। पूरी पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स की 12 जनवरी को आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ और प्रूफ से बता रहा हूँ मैं आपको। ये सबसे बड़ा प्रूफ मान सकते हो। ठीक है, एक तरह से जॉब फेयर मान सकते हो। आपकी 12 जनवरी को जो है नियुक्ति के लिए जॉब फेयर लगेगा। अब बात करते हैं हम लोग की वेटिंग और प्रोविजनल वालों को नियुक्ति कब मिलेगी। तो सर, वेटिंग वालों का थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जब तक ज्वाइनर और नॉन ज्वाइनर का डेटा सरकार के पास में नहीं आएगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि वेटिंग कितने पदों पर आएगी। बट मैं कह सकता हूँ फ्रेंड भी एक वर्बली कि आपके जो है 500 पदों के आसपास में वेटिंग आने की संभावना है। बात करते हैं वेटिंग कब तक आएगी, तो बता दो फ्रेंड्स, जिससे इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और ये कोर्ट में आंसर की बायोमीटर लटका पड़ा है, जब ये क्लियर हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद में आपको डेफिनेटली 500 पदों के आसपास वेटिंग देखने को मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि याचिका करता हूँ कि मैं कितने लोगों ने याचिका लगाई, कितने लोग जो रिजल्ट रिवाइज होगा उनका मेरिट लिस्ट में आएंगे, कितने बाहर होंगे, तो वो उसके बाद में चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बात करते हैं कि प्रोविजनल वालों कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि एक तरह से प्रोविजनल भी सिलेक्टेड ही है, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले रिजल्ट आया था एक गुना का, उसमें पूरे 5,000 पदों पर नहीं आया था। DTA ने उसके बाद में अलग से, या आदित्य बोर्ड ने अलग से रिजल्ट पब्लिश किया, और उसके बाद में चेयरमैन साहब ने कहा था कि जिसको भी रिजल्ट से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो DTA को कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा जरूर नहीं है फ्रेंड्स, बता रहा हूँ मैं आपको ही। हो सकता है कि प्रोविजनल वालों की भी जो है 12 जनवरी को ज्वाइनिंग हो जाए, संभावना इस बात की है। बट वो रहता है फ्रेंड्स की जो एक आंसर की वाला मैटर उलझ रहा है ना, तो बोर्ड अपने लिए श्योर नहीं कि कितने बंदे उसमें सेलेक्ट होंगे, कितने क्या चीज़ें होंगी, तो उनको बोर्ड ने अपना जो पक्ष उसको सेव रखने के लिए प्रोविजनल को अभी ज्वाइनिंग देने की संभावना थोड़ी कम है। बट मुझे लगता है फ्रेंड्स कि डेफिनेटली आपकी भी जल्दी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि आंसर की वाला मैटर मैंने देखा फ्रेंड्स, ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और उसके बाद में आपको पता क्या होता है। ठीक है, तो संभावना यही है फ्रेंड्स कि आपकी भी ज्वाइनिंग है वो 12 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, अगर ये आंसर की वाला मैटर उससे पहले सॉर्ट आउट हो जाता है। तो बात करते हैं एमई श्रेणी की क्या चीज़ें रही क्या नहीं रही। तो फ्रेंड्स, ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं पैसे खा रहा हूँ या मैं दलाल हूँ, तो आप मुझे बताओ फ्रेंड्स कि आप में से कितने लोगों ने मुझे पेमेंट किया, या कितने लोग मुझे आप में से पर्सनली जानते हैं। ठीक है, मेरे ऐसे कमेंट आते हैं, लोग कमेंट करते हैं कि दलाल है, ये है, वो है। ना तो मैं वकील हूँ, ठीक है, ना ही मेरा हाई कोर्ट से लेना देना कुछ है। मैं हाई कोर्ट में पहले LDC था 2017 से पहले मैं LDC था हाई कोर्ट में। जब पटवारी में था मेरा 2015 वाला मैटर, उसमें थोड़ी उलझन हो गई थी। उसके बाद में 17 में वैकेंसी आई थी हाई कोर्ट में, उस टाइम का बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मेरा कोई लेना देना नहीं है आपकी चीज़ों से, बट जो चीज़ सही है आपको बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, आपको लगता है कि क्या करना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट किसी इंसान को ब्लेम करने के लिए कोई आपके पास वजह होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि मैं आपकी भर्ती को लटकाने की सोच रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे लटकाने तो कुछ नहीं होता। आप सरकार को जाकर कहिए कि वो DV में या सिंगल बेंच में जहाँ भी जरूरत पड़े एक केवियट दायर करे। वो केवियट दायर होगी तो उसमें ये होगा फ्रेंड्स की कोई भी केस आएगा तो पहले सरकार के पास सरकार का पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद में जो पिटिशनर या रिस्पोंडेंट बनेंगे उनकी सुनी जाएगी। ठीक है, तो मुझे ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका वो एक तरह से सिविल सेंस दिखाता कि आप किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हो, क्या सारी बातें हैं। ठीक है ना, तो मुझे आप बता रहे हो कि ऐसा वैसा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आप देखो, सोशल मीडिया आप कुछ भी बोल सकते हो। आपको बता दो फिलहाल आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है ना, ज्वाइनिंग अभी आपकी नहीं हुई है। आप गाली करते हो, गाली लिखते हो, कुछ भी लिखते हो। अगर इन चीज़ों को मैं कलेक्ट करके साइबर थाने में चल जाता हूँ और आपके खिलाफ मैं FIR दायर कर देता हूँ। FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, मैंने मान लो आपके खिलाफ FIR लिखा दी, आप है ना, आपका वो बनता है ना पुलिस वेरिफिकेशन, आपको पता होगा चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। आपकी ज्वाइनिंग से वो ठीक 1 महीने पहले का मांगते हैं डिपार्टमेंट वाले।
और अगर वो आपका बिगड़ गया, बिगड़ने का मतलब एक भी केस अगर आप उसमें आ गया आपके चरित्र प्रमाण पत्र के ऊपर कि इस धारा में ऐसा कुछ है, आप है ना नौकरी के लिए तरस जाओगे फ्रेंड। कभी नौकरी मिलेगी आपको ज़िंदगी में, ठीक है ना। और ये मैं सोचता कि मैं नहीं कर सकता, 2-3 को मैंने उलझाया हुआ इस मैटर में। बाद में मैटर मैंने सोचा यार कि चलो ठीक है, गलती हो गई इनसे, है ना, तो इनको मैं वापस से अपना केस ले लेता हूँ। नहीं मानो तो मुझे कॉल करके देख लेना, मैं आपको पूरा डिटेल दिखा दूँगा उनको, ठीक है ना। तो ये बदतमीजी मेरे साथ मत करना कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो आपकी भर्ती को मैं आज ही लटका दूँ, मैं आज ही लटका सकता हूँ मैं। सरकार ने अभी तक कोई भी केवल दायर नहीं करी है, हम जाके बता देंगे। पंकज कुमार की जो याचिका थी क्या था उसमें, बताओ मुझे। कुछ भी नहीं था ना, फोकट आपकी भर्ती के ऊपर स्ट्राइक किया और वो लंबा केस चला आपका। और आज तक आप ज्वाइन के लिए तरस रहे हो ना आज एक तरह से आप। और मैं यदि आज ही कोर्ट, मंडे से कोर्ट ओपन हो जाएंगे, हम बोल देंगे कि इस वैकेंसी में सर लफड़ा हुआ है, माननीय न्यायालय से, तो देखो मैं तो कोर्ट का आदमी रह चुका हूँ पहले, तो आप समझ सकते हो कि मेरी कितनी अप्रोच होगी, है ना। एक ही बार में स्टे जाएगा आपकी भर्ती के ऊपर। और मुझे पता आपका जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, या जो भी आपका डिपार्टमेंट है, वकील ही नहीं भेजता वो। जैसे आप 1-2 दिन देते हैं, एक डेट के बाद में अगर दूसरी डेट पर पार्टी नहीं आती, सामने वाली रिस्पॉन्डेंट नहीं आता, तो सीधा स्टे लगा देते हैं उसको, स्टे लगा दो इसके ऊपर। अर्जेंट हियरिंग करा लूँगा मेरी में। अर्जेंट हियरिंग कराने के बाद में क्या होगा कि आपकी भर्ती में तुरंत स्टे आएगा, फिर आप तरसते रहना, ठीक है ना। तो ऐसा मेरा पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिलेक्शन है, आपकी नौकरी लगे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, बहुत आप ऊपर जाओ। लेकिन ये है, एक तो सिविल से बी सिविल व्हेन यू कमेंट, ठीक है। आई नो वेरी वेल व्हाट कैन बी पॉसिबल एंड व्हाट कांट बी पॉसिबल। यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई मी प्रॉपर्ली, ओके। आप जानते ही नहीं मुझे कुछ भी बोलते तो यूट्यूब पे कि ऐसा वैसा फलाना ढिकारा। अरे यार भैया, आपको पता है ना, सोशल मीडिया है, साइबर क्राइम होता है। अगर आपने किसी ने गाली भी बक दिया, किसी से नेगेटिव बात भी बोल दी, तुरंत आपको पुलिस उठा लेगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, एक एफआईआर करानी पड़ेगी आपको, एक पुलिस वेरिफिकेशन, आपका जो है ना कैरेक्टर बिगड़ जाएगा पूरा। वो एक भी केस अगर आपके पुलिस वेरिफिकेशन दायर हो गया तो आपको ज़िंदगी में कोई डिपार्टमेंट नौकरी नहीं देगा, ये याद रखना आप। दायर सज़ा होना ना होना अलग बात है, लेकिन एफआईआर भी होगी ना आपके खिलाफ से, एक केस जो अगर पेंडिंग चला गया कोर्ट में या कहीं पर भी थाने में, आपको कोई नौकरी नहीं देगा। ये मैं कह रहा हूँ आपसे दावे के साथ में। और ये बात आप 2 साल तक ध्यान रखना प्रोविजन पीरियड में। अगर प्रोविजन पीरियड में कोई केस आपके खिलाफ हो गया तो आपकी नौकरी ख़त्म, बर्खास्त कर देगी सरकार आपको। अब राजकीय सेवा में जा रहे हो यार, राजकीय सेवा में इंसान का व्यवहार कैसा होना चाहिए। सेवा करोगे आप, कोई मालिक नहीं हो, जनता के नौकर बनोगे, नौकर गुलाम, ठीक है ना। ये मत समझना कि हम अकाउंटेंट बन गए तो बहुत बड़ी पोस्ट होगी। अरे तुम्हारे जैसे 5-5 अकाउंटेंट मेरे अंडर में काम करते हैं, जिनका मेरे आने पर उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है मेरे सम्मान में, है ना। अभी अकाउंटेंट की जॉइनिंग नहीं मिली है आपको, मिलने वाली है। 5-5 अकाउंटेंट है तुम्हारे जैसे मेरे नीचे हैं, ठीक है ना। 3600 ग्रेड पे की नौकरी है तुम्हारी, कोई ऐसा नहीं है कि तुम अपना आपको पीएम बन गए तो ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपनी जो लैंग्वेज उसको सही से यूज़ करना। दोबारा से अगर मेरे ऊपर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया तो आप मान के चलना कि एफआईआर होगी मेरी तरफ से, ठीक है ना। एफआईआर करा दूंगा मैं और आपको ज़िंदगी भर नौकरी तरस जाओगे आप। एक भी केस अगर आपका सर्टिफिकेट पे आ गया ना पुलिस वेरिफिकेशन में, कोई मायकादार आपको नौकरी नहीं दिला सकता, ना ही कोई डिपार्टमेंट आपको नौकरी देगा। नौकरी में क्या देखते इसका चरित्र कैसा होना चाहिए। आप तो गुंडाई कर रहे हो, बाहर जाके नौकरी कैसे कर सकते हो आप। सरकार आपका चरित्र देखेगी, अरे यार ये तो मवाली टाइप का बंदा है, क्या नौकरी करेगा ये, नो चांस। तो इसलिए नज़रअंदाज कर रहा हूँ मैं इस बार। लेकिन अगली बार किसी ने निगेटिव कमेंट किया तो मेरा वादा आपसे कि आप है ना तरसा दूंगा आपको नौकरी के लिए मैं, है ना। अकाउंटेंट तुम्हारे जैसे 5-5-6 अकाउंटेंट मेरे आगे नीचे रहते हैं मेरे। 3600 ग्रेड पे तुम्हारी, जब तुम्हारा प्रमोशन होगा ना, जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब जाकर तुम मेरे बराबर पहुँचोगे, ठीक है ना। और तब भी ये कि तुम्हारा व्यवहार ठीक रहता है,